सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर नहीं रखा। उसके पीछे की मंशा ये थी कि वो अपने भ्रष्टाचार, अपनी चोरी को छुपाना चाहते थे। और जैसा हमने चुनाव में वादा किया था कि दिल्ली की जनता को कि हम विधानसभा के पहले सत्र में हमारी सरकार सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी थी, और 2 सीएजी रिपोर्ट अब तक विधानसभा पटल पर आ चुकी हैं। एक एक्साइज पॉलिसी को लेकर है और दूसरी हेल्थ को लेकर है। अब एक्साइज पॉलिसी में आप लोगों ने, हमारे विधायकों को, हमारे मंत्री को भी सुना कि किस तरह से उन्होंने जो सीएजी रिपोर्ट में जो चीजें मेंशन है कि किस तरह से जानबूझकर नीति को बदला गया, जानबूझकर पैसे कमाने की रास्ते ढूंढे गए, जानबूझकर जितने भी ब्रांड्स हैं उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, और जानबूझकर 3 ब्रांड, एक इंडोस्प्रिट, महादेव लिकर और बिंडको, ये 3 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 70% पूरी एक्साइज पॉलिसी में ब्रांड को मैनिपुलेट किया। मतलब आपने स्पर्धा भी ईमानदारी से नहीं की, लोगों को काम नहीं करने दिया, और जो कर रहे थे उसमें कैसे अवैध शराब को बढ़ावा देना, कैसे चोरी करना, कैसे रेट को मैनिपुलेट करना और एक पर्टिकुलर ब्रांड्स को बढ़ावा देना। मतलब एक बहुत मोटा खेल आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने खेला था। और मुझे लगता है कि खुद स्पीकर साहब ने भी पीएससी में वो रिपोर्ट भेजी है। निसंदेह इस पे और आगे तेजी से कार्रवाई होगी, जांच होगी, और जितने भी दोषी हैं वो सब इसमें सजा के पात्र होंगे। और इसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट, मुझे अफसोस इस बात का है कि दिल्ली की सरकार या किसी भी सरकार का ये काम होता है कि हम लोग जनता के लिए सुविधाएं पैदा करें, लेकिन मैं इस रिपोर्ट को देखकर हैरान हूं कि कोविड में जो राशि केंद्र सरकार देती है उस राशि को आप यूटिलाइज नहीं करते हो, लोगों की मदद नहीं करना चाहते हो। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार तो ऐसी सरकार थी जो जनसेवक कम, और ये दुश्मन सरकार थी जिसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लूट के लिए दिल्ली की जनता को मरने के हालात में छोड़ दिया। सर्जरी के लिए 1-1 साल तक का जगह नहीं है। बेड ऑक्यूपेंसी 189% दिखा रहे हैं। मतलब या तो मरीज एक बेड पे 3 है या जमीन पे सोते होंगे मरीज। इस तरह के खुलासे, और किस तरह से अस्पतालों के निर्माण में देरी की गई, किस तरह से रेट्स को एस्केलेट किया गया कि उसमें पैसे कमाने की कैसे हम सोच सकते हैं, नकली दवाइयां देने का काम किया गया। तो बहुत चिंताजनक है। दिल्ली को इन पिछले 10-11 सालों में जिस आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मुझे लगता है, लूटने के साथ साथ दिल्ली के पूरे ढांचे को ध्वस्त करने का काम किया है। और एक मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट्स के आने के बाद दिल्ली की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। ये लुटेरे थे, हत्यारे थे, जिन्होंने दिल्ली की जनता को बर्बाद करने की कोशिश की है। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निसंदेह अंजाम तक जाएगी। इन सबकी जांच होगी और जितने दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स हेल्थ से जुड़े हुए हैं, जहां डेवलपमेंट के काम होने हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का काम होना है, और अभीम योजना जो केंद्र सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 2400 करोड़ रुपए दिल्ली के लिए है, इसी पूरे ढांचे को दुरुस्त करने के लिए, उस योजना को भी लागू करके हम दिल्ली वालों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दें, इस लक्ष्य के साथ हम लोग काम करेंगे। इस संदेह मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, आम आदमी पार्टी ने अपने ही लोगों के घरों में जिस तरह से क्लिनिक खोल के किराए का एक साधन बनाने की और पैसे कमाने की कोशिश की है। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, थर्मामीटर तक भी उपलब्ध नहीं है किसी का मरीज देखा जाए। और जो जानकारी मिल रही है कि 30 सेकंड में एक मरीज देखा जा रहा था। 30 सेकंड में तो आदमी नाम भी नहीं लिखता मरीज का। तो उस पर भी जांच चल रही है। और मुझे लगता है कि मैंने जैसे पहले कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि अब दिल्ली वालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिले, उस दिशा में सरकार काम करेगी। सर, आयुष्मान भारत संभव है सर? आयुष्मान भारत का हमने पटल में तो ले आए हैं। अब उसका जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस, उसको देखा जा रहा है। मुझे लगता है जल्दी ये सेवा भी मिलने। सर, ये फिर से सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही गई थी, कैबिनेट भी हो गया और सदन भी खत्म होने। आप जिससे सवाल उठाना कह रहे हैं, हम उसे रोजगार देना कह रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि हम आम आदमी पार्टी वालों को कुछ काम देते रहेंगे। हम फोकस कर रहे हैं दिल्ली के विकास पर, और जो संकल्प पत्र में वादे हैं, वो चाहे महिलाओं से लेकर हो या डेवलपमेंट से लेकर हो, सब वादे पूरे किए जाएंगे। उनसे कहिए कि उन्होंने 10 सालों में जो काम किया है, जो लूट किया है, उसका ब्यौरा दें, हमसे सवाल ना पूछो। सर, एक सवाल है कि सर
दिल्ली सरकार ने यमुना में क्रूज चलाने के लिए टेंडर जारी किया है, तो आपको लगता है कि यमुना सफाई हो पाएगी और ये दिल्ली वालों को एक बनारस में मैं जैसे बहुत विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, 3 साल का टारगेट हमने लिया है, लेकिन उससे पहले हम यमुना माँ का जो हमने वादा किया है निर्मल और अविरल बहे वो भी पूरा करेंगे, और जो क्रूज चलाने की बात है वो भी होगा, और यमुना रिवर फ्रंट बहुत सुंदर और बेहतर हम सब दिल्ली वालों के साथ आपके साथ जाकर देखेंगे। ये मुझे सामने दिखाई देता है और ये चरितार्थ होगा।